त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आज। मतगणना की सभी तैयारियां पूरी। सुबह 8 बजे से रिपब्लिक भारत पर सबसे तेज नतीजे। नागालैंड सीटों के लिए डाले गए थे वोट। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 89% मतदान। नागालैंड में 84% लोगों ने अपने किया मताधिकार का प्रयोग, तो वहीं मेघालय में सबसे कम 76% वोटिंग। बीजेपी आईपीएफटी के 6 सीटों पर चुनावी मैदान में। सीपीआईएम 47 सीट पर, तो वहीं कांग्रेस 13 सीटों पर ठोक रही है ताल। 42 सीटों पर त्रिपुरा मोथा लड़ रही है चुनाव। मेघालय में वोटों की गिनती के लिए 12 जिलों और आपको बता दें गिनती राज्य में तैनात किए गए 60 ऑब्जर्वर। वोटों की गिनती शांतिपूर्ण रहे, इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम। नागालैंड में भी सभी दलों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। राज्य में एनडीपीपी के साथ बीजेपी का गठबंधन है। एनडीपीपी 40 सीटों पर, वहीं बीजेपी 20 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। राज्य में परिवर्तन के बाद यह पहला बड़ा चुनाव। झारखंड की एक सीट पर भी आज मतगणना होनी है। 27 फरवरी को रामगढ़ में हुआ था उपचुनाव। पश्चिम बंगाल विधानसभा के भी एक विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 सत्रों की करेंगे अध्यक्षता। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में होने वाली इस बैठक में 40 प्रतिनिधिमंडल के लोग हिस्सा लेंगे। ये भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से की मुलाकात। रूसी विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नालेदी पंडोर से मुलाकात की। ट्वीट कर लिखा, ब्रिक्स पर कर्नाटक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा का ऐलान। कर्नाटक में 4 स्थानों से शुरू होगी विजय संकल्प यात्रा। 20 दिनों में 8000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी यात्रा। यात्रा के दौरान 75 जनसभाएं होंगी, 150 रोड शो होंगे। ऋषि जी भारद्वाज दोनों शानदार लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी एजुकेशन वाले लोग हैं। ये दोनों अब संभालेंगे। शराब घोटाले की सफाई में डोर टू डोर कैंपेन करेगी आम आदमी पार्टी। जनता को बताएगी सिसोदिया की सफाई। बीजेपी ने मांगा अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा। कहा, शराब घोटाले के केंद्र में अरविंद केजरीवाल। सिसोदिया के इस्तीफे वाली चिट्ठी पर भी उठाए सवाल। केजरीवाल जी, अगर आप संवैधानिक पद पर
सपा सरकार में अपराधियों का हुआ महिमा मंडन। आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जरूर दे दिए थे। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ। उमेश पाल हत्याकांड मामले से मुख्तार अंसारी का शूटर पर 7 मुकदमे दर्ज। प्रयागराज कांड को लेकर हिरासत में ली गई अतीक के भाई अशरफ की पत्नी, करीबियों पर भी छापेमारी की कार्रवाई जारी। मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा माफिया को पाताल से भी ढूंढने। उमेश पाल हत्याकांड मामले में यूपी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी। माफिया अतीक के करीबी खालिद जफर के घर चला बुलडोजर। जफर के घर में रह रही थी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। प्रयागराज कांड में एक्शन से डरा माफिया, अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट में लगाई सुरक्षा की गुहार। हुआ है हफ्ते भर में सब अपराधी ढेर हो सकते हैं। हरियाणा में सरपंचों पर पुलिस का लाठीचार्ज। चंडीगढ़ में घुसने के लिए पंचकुला में बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। ई टेंडरिंग का कर रहे हैं विरोध। पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच और ये पार्टी के ऊपर है कि वो मुझे टिकट दे या ना दे। अमित शाह से मिलेंगे पंजाब के सीएम मान। आज दोपहर 3:30 बजे होगी मुलाकात। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मिले। प्रकाश इसमें गलत क्या है जब हम सभी एकजुट होंगे और जीतेंगे। बिहार विधानसभा में उठा शहीद जवान के पिता से बर्बरता का मामला। विपक्षी विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर किया हंगामा, कुर्सी उठाकर वेल में भी की नारेबाजी। ऋषिकेश योग भरत घाट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। बोले योग के माध्यम से उत्तराखंड के लोगों को देश विदेश में नई पहचान मिली है। बीजेपी नेता जयप्रदा का मथुरा दौरा, आजम खान पर साधा निशाना। बोली आजम खान का जेल खेल तो अब यूपी के मुजफ्फरनगर में हुए रामपुर तिराहा कांड में 22 आरोपियों के खिलाफ एक्शन। एक आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश। महाटक सुकेश चंद्रशेखर ने सीसीटीवी फुटेज लीक होने के मामले में उपराज्यपाल से की शिकायत। पत्र लिखकर दी अपनी शिकायत, जेल की सुरक्षा पर उठाए सवाल। विभाग और ईडी। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुजफ्फरनगर में किया प्रॉपर्टी का बंटवारा। तीनों भाइयों के नाम की करोड़ों रुपए की संपत्ति। भोपाल में एक स्कूल में नमाज। चाकू से हमला, युवती की हुई मौत।
ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर शव रखकर ग्रामीणों ने किया हंगामा। देर रात युवक का मिला था शव, परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। सबको ला करके यहाँ रख दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों में जमकर मुठभेड़ हुई। गोलीबारी में एक बदमाश जख्मी हो गया। पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, उसी बीच एक संदिग्ध वाहन आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोकने का प्रयास किया गया तो भागने लगा। न होने से निराश था युवक। पिछले 4 साल से वो आर्मी की भर्ती के लिए तैयारी वगैरह कर रहा था, जिसमें लास्ट ईयर उसका सिलेक्शन मेडिकल ग्राउंड पर नहीं हुआ था। डिसाइड किया है तो उससे यही कारण लिखा है कि उसका सपना जो आर्मी में जाने का था वो इनका इस प्रोग्राम पे नरगिस नाम की लड़की से जो आग्रह करने वाली है संपर्क हुआ, और संपर्क इस तरह बढ़ा कि एक दूसरे के लिए जीने मरने के लिए आतुर हो गए। आलोक कठरिया से हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। बदायूं में पेपर देने जा रहे छात्र की सड़क हादसे में वो जख्मी हुआ। एक की हालत गंभीर है, इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार टैंकर ने कार को मारी जबरदस्त टक्कर। हादसे में कार सवार की दर्दनाक मौत। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। छात्र की दर्दनाक मौत, सड़क पार करते हुए हुआ यह हादसा। मध्य प्रदेश के गुना में पत्नी को लेने आए पति का हाई वोल्टेज ड्रामा। पत्नी के साथ जाने से इनकार करने पर पानी की टंकी पर चढ़ा युवक। उत्तर प्रदेश के देवरिया में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से मचा $160 ग्राम सोना। आगरा पुलिस ने फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। महिला से की थी 14 लाख रुपए की ठगी। मारपीट का आरोप। यूपी के मथुरा में लठमार होली के दौरान मारपीट। होली के कार्यक्रम में मची भगदड़। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। यूपी के शामली में मामूली विवाद में दो पक्षों में उत्तर प्रदेश के बदायूं पुलिस की बड़ी कार्रवाई आई सामने। पुलिस ने 20 लाख रुपए की अफीम के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया की बड़ी साझेदारी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। कहा गुजरात में जल्द खोले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया रेलवे स्टेशन का जो फर्स्ट फेज का काम है वो फिनिशिंग स्टेज में है, और एक कॉन्कोर्स बनना है जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करेगा। रेलवे स्टेशन के बाद फिर हमारा जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन में काफ़ी श्रद्धालु वहाँ आ सकते हैं।
लोगों का चढ़ा होली का रंग लोगों पर। चिराई गांव के लोगों ने की इस साल इको फ्रेंडली होली खेलने की तैयारी। गोरखपुर में होली के लिए दुकानों पर खरीदारी के लिए लोगों की भीड़, बुलडोजर, पिचकारी और मोदी योगी मास्क की विशेष मांग। अनोखा बुक ऑन व्हील्स से प्रोजेक्ट की शुरुआत। इस बुक ऑन व्हील्स में स्टोरी बुक्स, नॉवेल, मैगजीन्स, कॉमिक्स जैसी सभी किताबें उपलब्ध हैं। अप्रैल में खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 25 अप्रैल से ईरान के 6 शहरों की 26 गर्ल्स स्कूलों को बनाया गया निशाना। सैकड़ों छात्राएं बीमार, कई की हालत गंभीर। वेस्ट बैंक के शरणार्थी शिविर में इजरायली सेना की छापेमारी। इजरायल में अमेरिका अराजकता बर्दाश्त नहीं। इजरायल में न्यायिक प्रणाली को लेकर सरकार की योजना का पूरे देश में हो रहा है विरोध। प्रदर्शनकारियों ने संसद के बाहर रैली निकालकर प्रस्तावित कानून सुधारों के खिलाफ नारे लगाए। इजरायल को लेकर विरोध जारी। लेबर पार्टी ने चुनाव नतीजों को नकारा। चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया है। ग्रीस में ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों की संख्या पहुंची 38। ग्रीक पीएम ने हादसे की जांच की कही बात। विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र समिति बनाने का ऐलान भी किया। व्लादिमीर पुतिन ने नई मॉस्को मेट्रो लाइन का किया उद्घाटन। नई लाइन को बताया जा रहा है दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन। कैलासा पर संयुक्त राष्ट्र का बयान। कहा यूएन की मीटिंग में एनजीओ के रूप में शामिल हुआ कैलासा, देश के रूप में नहीं।